मर्जी आपकी। नहीं मैं आया हूँ। अरे मर्जी आपकी। आज आप लोग यहाँ क्यों आए, क्या वजह क्या है? आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। यति नंदन सरस्वती ने जो बयान प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इतने अपशब्दों का प्रयोग किया है कि जो बर्दाश्त से बाहर था, तो हम लोग इस सिलसिले में ज्ञापन देने आए थे कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और हर व्यक्ति को रोका जाए कि वो किसी किस्म की किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई ऐसी भाषा का या ऐसी अपशब्दों का प्रयोग न करे जिससे भावनाएं आहत होती हैं। यति नंदन एक व्यक्ति है, समाज और भारत बहुत बड़ा है, तो किसी एक व्यक्ति को पूरे समाज के ऊपर छा जाने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। दूसरी बात है, इससे न सिर्फ ये कि हमारे देश, हमारे सूबे, हमारे शहर और हमारे ज़िले और प्रदेश का, बल्कि पूरे विश्व का इस वक्त एक माहौल हो गया है हमारे ख़िलाफ़। अभी आपने सुना होगा कि मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा के अंदर भी वहाँ पर इस बयान को, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम पूरे विश्व के मुसलमानों करते हैं और उनके ऊपर ईमान है। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बात कही जाएगी तो जज्बात भागते हैं। हमने शहर को पूरी तरीके से रोकने का प्रयास किया, शहर के नौजवानों को समझाया कि हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे हमारे शहर का माहौल ख़राब हो। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अंकुश ही नहीं लगाना, बल्कि उनकी जो असली जगह है उस जगह तक उनको पहुँचाना कि किसी प्रकार की कोई चीज़ ना हो। हमने इसमें चंद डिमांड्स करी हैं। एक डिमांड तो ये करी कि उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पहला, और दूसरा एक मॉनिटरिंग कमेटी बाकायदा तश्कील की जाए जो पूरी तरीके से देखे कि इस किस्म के बयान अगर कोई देता है तो समाज में उन बयान के आने से पहले ही उसके ऊपर अंकुश लगा दिया जाए। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो बयान अपलोड किए गए हैं और उसके ज़रिए से जो समाज में फैल रहे हैं उनको रोका गया है। उनको रोकने की डिमांड करी है कि वो इस प्रकार के कोई बयान सोशल मीडिया पर ना आए और अगर सोशल मीडिया पर आ गए हैं तो उनको तुरंत डिलीट कर दिया जाए। अगली डिमांड हमारी यह है कि इस सिलसिले के अंदर चूँकि एक गलत किस्म का बयान दिया और उसके ऊपर पूरा आक्रोश है पूरे देश के अंदर, विदेशों के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए और फिर उनके विरुद्ध अगर कोई आवाज़ डेमोक्रेटिक तरीके से उठा रहा है तो बजाय ये कि उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार उसको गिरफ्तार करे जिसने एक्शन किया है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं जो अपनी भावनाओं को डेमोक्रेटिक, जो पूरी तरीके से हमारी जमहूरियत है उसके एतबार से, जो हमारा समाज है उसके अंदर सब तरीके से दिया जाए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लिहाजा इस बात को रोका जाए और इस तरह की कोई गिरफ्तारियां ना हों जिससे समाज के अंदर और दुष्टता बढ़े या किसी किस्म की और गलत चीज़ें हों। पूरे समाज से, हम अपने समाज से भी अपील करते हैं, दूसरे समाज से भी अपील करते हैं, जितने लोग हैं, जैसा शांतमय वातावरण हमारे देश में हमेशा से रहा है और जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उस तहजीब के एतबार से हमारे यहाँ रहने का, सहने का, एक दूसरे के साथ सहानुभूत और एक दूसरे की चीज़ों को सहनशीलता के साथ बर्दाश्त करना, इसकी हम सभी से अपील करते हैं। सहारनपुर में अभी 2 दिन पहले पथराव हुआ था, क्या कुछ कहना चाहिए शाहजहाँपुर वासियों के लिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें? हम यही कह रहे हैं, अपने शहरवासियों से कह रहे हैं, पथराव करने वालों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। पथराव उन्होंने नहीं किया होगा क्योंकि कुरान के खुली आए थे, वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसब्बुल्लाह बिग़ैरि, उनको बुरा मत कहो जिनकी पूजा करते हैं तुम्हारे अल्लाह को छोड़कर। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी लाइल्मी में तुम्हारे अल्लाह को बुरा कहने लगे। हम अपने शहर के वासियों से, ज़िले वासियों से, पूरे उत्तर प्रदेश के, पड़े के पूरे भारत के और विश्व के लोगों से कहते हैं, अगर कोई एक आदमी ऐसी बेवकूफ़ी, नादानी, गलती कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ हमें इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए जिससे अमन व अमान, हमारी शांति भंग हो। हम डेमोक्रेटिक तरीक़े पर, हम जमहूरियत का लिहाज रखते हुए, कानून ने हमको, हमारे मुल्क के जो हमारा संविधान है उसने हमें बहुत अधिकार दिए हैं। अपनी भाषा को बहुत ही सभ्य तरीके से करके हम किसी के विरुद्ध अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन किसी के विरुद्ध ऐसी धार्मिक भावनाओं को जिससे उनकी भावनाएं, जिससे उनका ईमान, उनकी आस्था प्रभावित हो, ऐसे उसको नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। हम शहर वालों से भी अपील करते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से रहें, आपस में मेल मोहब्बत से रहें और आपस के अंदर किसी किस्म की ऐसी दोस्ता को ना आने दें
जिससे लोगों के बीच आपस में किसी मुश्किलात की जो आगे डगर खुले या रास्ता खुले। क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं आप? कार्रवाई की मांग ये चाह रहे हैं कि सख्ती की जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उम्र कैद से कम नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति को तो पूरी तरीके से फांसी देना चाहिए जो पूरे देश के माहौल को खराब कर रहा है। एक आदमी, याद रखिए कि एक आदमी समाज के ऊपर भारी नहीं हो सकता, समाज और देश सब पर भारी होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति क्यों आज़ादी दे दी जाएगी, क्यों छूट दे दी जाएगी, कोई किसी के विरुद्ध कहे और क्यों कहे। इसलिए हमें इस बात को पूरी तरह से होना है कि फांसी की सज़ा हो या कम से कम उम्र कैद हो और सज़ा भी ऐसी होना चाहिए जिससे आइंदा कोई भी देश का आदमी किसी भी धर्म का हो वो ऐसी बात न कह सके जिससे दूसरों के धर्मों की भावनाएं, जात बिरादरी की भावनाएं या देश के प्रति किसी कदम की कोई खिलाफ बात कहने वाला है उसको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए।